टूटते पुल पर आखिरी दौर। डेनियल की हथेलियों में रस्सी जलने लगी। रस्सियों की रगड़ बहुत ज़्यादा थी, जबकि उसके पैरों के नीचे पुल बुरी तरह हिल रहा था। मजबूती से पकड़े रहो, उसने चिल्लाकर कहा। मैं नहीं पकड़ पा रहा। 12 साल का लियो टूटी हुई रेलिंग से लटका हुआ चीखा। नीचे उफनती नदी काली चट्टानों से टकरा रही थी और उसका शोर बाकी हर आवाज़ को निगल रहा था। स्विट्ज़रलैंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ प्राचीन पहरेदारों की तरह चारों ओर खड़े थे। बादल इतने नीचे झुकाए थे कि मानो चीर के पैरों को छू रहे हों। पुराना लकड़ी का पुल, जिसने ना जाने कितनी सर्दियां और तूफान देखे थे, इस तरह कांप रहा था जैसे उसकी हर तख्ती अपने ऊपर गुजरे हर तूफान को याद कर रही हो। डेनियल कभी पहाड़ों पर लोगों का मार्गदर्शक हुआ करता था। उसे रस्सियों की समझ थी, ऊंचाइयों का अनुभव था, लेकिन वर्षों पहले हुए एक हादसे ने उसके भीतर ऐसा डर बसा दिया था जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वे तो बस एक छोटी सी सैर पर निकले थे, फिर अचानक तूफान आ गया। एक विशाल पेड़ गिरकर पुल से टकराया। पुल को थामे हुए लोहे का एक मोटा तार जोरदार धमाके के साथ टूट गया। लियो वहीं जड़ हो गया। मैं हिल नहीं पा रहा, वह चिल्लाया। तुम्हें हिलना होगा, मेरे पैर साथ नहीं दे रहे। डेनियल ने पीछे देखा। जिस रास्ते से वे आए थे वहाँ ताज़ा भूस्खलन हो चुका था। अब आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने रस्सी अपनी कमर में बांध ली। आप क्या कर रहे हैं? लियो ने पूछा। तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पुल फिर जोर से कांपा। डेनियल टूटी हुई लकड़ियों पर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। उसका हर कदम दिल की धड़कन तेज कर रहा था। नीचे बहती नदी मानो उसकी एक गलती का इंतजार कर रही थी। आधे रास्ते पहुंचा ही था कि उसके पैर के नीचे की एक तख्ती टूट गई। उसका पैर नीचे जा फंसा। वह दोनों हाथों से पुल को पकड़कर किसी तरह लटक गया। एक पल के लिए उसके मन में लौट जाने का ख्याल आया। तभी उसे लियो की रोने की आवाज़ सुनाई दी। डेनियल ने पूरी ताकत लगाकर अपना पैर निकाला और आगे बढ़ गया। आप सचमुच आ गए? लियो ने धीमे से कहा। मैंने कहा था मैं आऊँगा। डेनियल ने रस्सी लियो की कमर में कसकर बांध दी। ध्यान से सुनो, जब मैं कहूँ तब पूरी ताकत से दौड़ना, नीचे बिल्कुल मत देखना। और आप? मैं तुम्हारे ठीक पीछे रहूँगा। डेनियल ने गिनती शुरू की। 3, 2, 1, दौड़ो। लियो दौड़ पड़ा। पुल जोर से चरमराया। डेनियल भी उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही दोनों ठोस जमीन पर पहुँचे, पुल का आखिरी सहारा भी टूट गया। पूरा पुल भयानक गर्जना के साथ नदी में समा गया। दोनों भीगी घास पर गिर पड़े और हाँफते हुए कुछ देर तक चुप रहे। काफ़ी देर बाद लियो ने डेनियल की ओर देखा। मुझे लगा था हम सच में बच नहीं पाएंगे। डेनियल थकी हुई मुस्कान के साथ बोला। मुझे भी यही लगा था। धीरे धीरे बारिश थम गई। बादलों के बीच से निकलकर शाम की सुनहरी धूप पहाड़ों पर बिखर गई। नीचे नदी टूटा हुआ पुल अपने साथ बहा कर ले जा रही थी, लेकिन उसी घाटी में वह दोनों जिंदगियां छोड़ गई थी, जिन्होंने उस दिन जाना कि सच्ची हिम्मत डर के न होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में होती है। अब ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स।